नमस्कार। चिपको आंदोलन और गौरा देवी। आज पूरी दुनिया लगातार बढ़ रही वैश्विक गर्मी से चिंतित है। पर्यावरण असंतुलन, कट रहे पेड़, बढ़ रहे सीमेंट और कंक्रीट के जंगल, बढ़ते वाहन, एसी, फ्रिज, सिकुड़ते ग्लेशियर तथा भोगवादी पश्चिमी जीवन शैली इसका प्रमुख कारण है। हरे पेड़ों को काटने के विरोध में सबसे पहला आंदोलन 5 सितंबर 1730 में जोधपुर, राजस्थान में इमरती देवी के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। इसी प्रकार 26 मार्च 1974 को चमोली, गढ़वाल के जंगलों में भी चिपको आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व ग्राम रैणी की एक वीर माता गौरा देवी ने किया था। गौरा देवी का जन्म 1925 में ग्राम लाता, जोशीमठ, उत्तरांचल में हुआ था। विद्यालयीन शिक्षा से विहीन गौरा का विवाह 12 वर्ष की उम्र में ग्राम रैणी के मेहरबान सिंह से हुआ। 19 वर्ष की अवस्था में उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई और 22 वर्ष की उम्र में वह विधवा हो गई। गौरा ने इसे विधि का विधान मान लिया। पहाड़ पर महिलाओं का जीवन बहुत कठिन होता है। सबका भोजन बनाना, बच्चों, वृद्धों और पशुओं की देखभाल, कपड़े धोना, पानी भरना और जंगल से पशुओं के लिए घास व रसोई के लिए ईंधन लाना उनका नित्य का काम है। इसमें गौरा देवी ने स्वयं को व्यस्त कर लिया। 1973 में शासन ने जंगलों को काटकर अकूत राजस्व बटोरने की नीति बनाई। जंगल काटने का सर्वाधिक असर पहाड़ की महिलाओं पर पड़ा। उनके लिए घास और लकड़ी की कमी होने लगी। हिंसक पशु गांव में आने लगे। धरती खिसकने और धंसने लगी। वर्षा कम हो गई। हिमानियों के सिकुड़ने से गर्मी बढ़ने लगी और इसका वहाँ की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा। लखनऊ और दिल्ली में बैठे निर्मम शासकों को इन सब से क्या लेना था? उन्हें तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हरे भरे वन अपने लिए सोने की खान लग रहे थे। गांव की महिला मंगल दल की अध्यक्ष गौरा देवी का मन इससे उद्वेलित हो रहा था। वह महिलाओं से इसकी चर्चा करती थी। 26 मार्च 1974 को गौरा देवी ने देखा कि मजदूर बड़े बड़े आरे लेकर ऋषिगंगा के पास देवदार के जंगल काटने जा रहे थे। उस दिन गांव के सब पुरुष किसी काम से जिला केंद्र चमोली गए थे। सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर ही थी। अतः गौरा देवी ने शोर मचाकर गांव की अन्य महिलाओं को भी बुला लिया। सब महिलाएं पेड़ों से लिपट गई। उन्होंने ठेकेदार को बता दिया कि उनके जीवित रहते जंगल नहीं कटेगा। ठेकेदार ने महिलाओं को समझाने और फिर मद्दुक से डराने का प्रयास किया, लेकिन गौरा देवी ने साफ कह दिया कि कुल्हाड़ी का पहला प्रहार उसके शरीर पर होगा, पेड़ पर नहीं। ठेकेदार डरकर पीछे हट गया। यह घटना ही चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हो गई। कुछ ही दिनों में यह आग पूरे पहाड़ में फैल गई। आगे चलकर चंडी प्रसाद भट्ट तथा सुंदरलाल बहुगुणा जैसे समाज सेवियों के जुड़ने से यह आंदोलन विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया। 4 जुलाई 1991 को इस आंदोलन की प्रणेता गौरा देवी का देहांत हो गया। यद्यपि जंगलों की कटाई अब भी जारी है। नदियों पर बन रहे दानवाकार बांध और विद्युत परियोजनाओं से पहाड़ और वहाँ के निवासियों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। गंगा, यमुना जैसी नदियाँ भी सुरक्षित नहीं है, पर रैणी के जंगल अपेक्षाकृत आज भी हरे और जीवंत है। सबको लगता है कि वीर माता गौरा देवी आज भी अशरीरी रूप से
अपने गांव के जंगलों की रक्षा कर रही है। आइए हम सब वंदनीय गौरा देवी के स्मृति को अभिवादन करते हैं और उनके इस दिव्य कार्य से प्रेरणा लेकर हम भी अपने घर को हरित घर, अपने परिसर को एक हरित सुंदर सुजलाम सुफलाम ऐसा अपने भारत माँ का सुंदर गौरव बढ़ाने के लिए एक एक पेड़ लगाते जाएंगे। एक बड़ी सुंदर कविता इसके साथ सुनेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भारत के युवक युवतियों का, हर नागरिक का बोध जग जाए, उसकी आंखें खुल जाए। कविता है, अच्छी थी वो जिंदगी, अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत है, फुर्र हो गई फुर्सत अब तो, सबके पास काम बहुत है, नहीं जरूरत बूढ़ों की अब, हर बच्चा बुद्धिमान बहुत है, उजड़ गए सब बाग बगीचे, दो गमलों में शान बहुत है, मट्ठा दही नहीं खाते हैं, कहते हैं जुकाम बहुत है, पीते हैं जब चाय तब कहीं, कहते हैं आराम बहुत है, बंद हो गई चिट्ठी पत्री, व्हाट्सएप पर पैगाम बहुत है, झुके झुके स्कूली बच्चे, बस्तों में सामान बहुत है, नहीं बचे कोई सगे संबंधी, नहीं बचे कोई सगे संबंधी, अकड़ ऐंठ एहसान बहुत है, अकड़ ऐंठ एहसान बहुत है, सुविधाओं का ढेर लगा है यार, सुविधाओं का ढेर लगा है यार, पर इंसान परेशान बहुत है, पर मानव परेशान बहुत है, पर मानव परेशान बहुत है।